इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स की। बैचलर्स के बाद में, आप एमएससी करने के बाद में आप DRDO का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप TIFR का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बच्चों के लिए क्या करियर ऑप्शन है अगर डोमेन सब्जेक्ट उनका फिजिक्स? एक डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लासरूम में भी पूछते रहते हैं, ये क्वेश्चन तो हर दिन आता है किसी ना किसी बच्चे का भी। Everyone, how are you all? I hope you all are very well. I hope you all are healthy and happy at your homes, and I hope you are constantly watching our series Know Your Subject and that you have watched all the episodes up till now और आपको पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए यूजफुल हो रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजीज जो आपको एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। So we are back with another episode. And this time, this one is my personal favorite because आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो आपका, मेरा, बहुत लोगों का फेवरेट हो सकता है। बाकी के किसी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहती, but it's my personal favorite and with one of my very good friends and colleagues, I am here with Harshita ma'am and we are going to unravel everything about physics and we are going to tell you so many things, interesting facts and useful information about the subject physics, जिससे कि आपकी जर्नी CUET तक की, CUET को क्लियर करने की और आसान हो जाए। So for the love of everything physics, all things physics, let's begin this. Hello ma'am, welcome to the show. Hello ma'am, thank you so much for introducing me. Hello students, कैसे हैं आप सब? आज का जो सेशन होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। आज के दिन मैं आपको फिज़िक्स की इम्पॉर्टेंस भी बताऊंगी, आपको कैरियर गाइडेंस भी दूंगी और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टाइम में शॉर्ट हैं तो कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोग को देने वाली हूँ। बिल्कुल, और हर्षिता मैम ने प्रॉमिस किया है थोड़ी ही देर में आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। सो अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मैम। जैसा कि आपने कहा कि आप इनको सब कुछ बताएंगे तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले बच्चों को हम यही बताते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। यस मैम, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों को काफ़ी कुछ तो पता ही है फिज़िक्स के बारे में, इम्पॉर्टेंस के बारे में। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिज़िक्स इम्पॉर्टेंट है, आपको इंजीनियर बनना है तो फिज़िक्स इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस में जाना है तो फिज़िक्स इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, नर्सिंग में जाना है तो फिज़िक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों, फिज़िक्स की और इम्पॉर्टेंस मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताना चाहती हूँ इंडिया के टॉप मोस्ट फिजिसिस्ट के बारे में। सबसे पहले मेरे दिमाग में आते हैं जगदीश चंद्र बोस जी, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ, अगर आप बच्चों आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। तो उनका जो फिज़िक्स का अफेक्शन था वो इस इंस्ट्रूमेंट में निकल के आया। उसके बाद सर CV रमन जी, उनके बारे में आप जानते ही होंगे, जिन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया और जिनको आगे चल करके नोबेल प्राइज़ भी मिला। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, उनको सब जानते हैं, जिन्होंने मतलब इसरो को, फिज़िक्स को मतलब इतना कुछ दिया है कि हम उनको बयां नहीं कर सकते। तो इतने बड़े बड़े फिजिसिस्ट हमारे इंडिया ने दिए हैं वर्ल्ड को। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर आवर कंट्री बट इट इज़ सर्विंग होल नेशन, द होल वर्ल्ड एंड इनफैक्ट द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि हम लोगों के लिए इतने बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं, फिजिक्स के जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे हमको हमारे एवरीडे वर्ल्ड के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चलती है। हमें पता चलता है कि हमें आगे कैसे इनोवेशंस करने हैं और इनफैक्ट हम लोगों के जीने के रहस्य, यूनिवर्स के जितने भी सारे रहस्य हैं वो सारे हमको फिजिक्स के थ्रू ही पता चलते हैं। बिल्कुल मैम, अगर हम बड़े बड़े एग्जाम्पल भी नहीं लिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले, तो हमारे आसपास फिजिक्स ही तो है और क्या है। लाइट फिजिक्स की देन है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की देन है, साउंड जो कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको फिजिक्स ने यूज़ करके अल्ट्रासाउंड स्कैनर बना दिया, साउंड को यूज़ करके सोनार सिस्टम बना दिए, जिससे आप मतलब साउंड वेव से आप ओशन की मतलब डेप्थ मेजर कर सकते हैं। और मतलब हीट, मैम हीट मतलब कितना कॉमन सी चीज़ है और इससे उन्होंने हीट इंजन बना दिया। तो मतलब एक फिजिसिस्ट जिसके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है वो क्या नहीं कर सकता। आप बहुत, आपका चश्मा ले लीजिए, फिजिक्स है उसमें, मतलब आसपास आप बच्चों कहीं भी देख लीजिए, नेचर में छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के
बड़ी से बड़ी चीज़ को देख लीजिए, सब फिजिक्स है। और फिजिक्स का मतलब डेफिनेशन ही है कि फिजिक्स इज रूल्स ऑफ नेचर। एग्जैक्टली, रूल्स ऑफ नेचर। इनफैक्ट जैसा मैम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारे एवरीडे लॉज, हमारी जिंदगी ही फिजिक्स से चल रही है, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे मोशन हो, चाहे और मैं हिंदी के गानों को भी आप फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हो मैम। है आसमान नीला क्यों है, पानी गीला गीला क्यों, आसमान नीला क्यों है, अरे भाई और कुछ नहीं है, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है। सो अगर हम फिजिक्स के ऊपर बहुत चर्चा करें तो शायद मेरी और हर्षिता मैम की चर्चा बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज वी बोथ हैव दिस शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन चर्चा को आपके मुताबिक हम लेकर आते हैं ट्रैक पे वापस से कि आपके लिए हम लोग और क्या क्या बता सकते हैं आपको कि CUET पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं अगर फिजिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट है तो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है मैम आपसे वो यही है कि बच्चों के लिए क्या करियर ऑप्शन है अगर डोमेन सब्जेक्ट उनका फिजिक्स है आफ्टर CUET? आफ्टर CUET अगर उनका डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैम बहुत सारे ऑप्शंस है जिनके बारे में आई गेस बच्चे नहीं जानते होंगे। अगर आप बच्चों CUET में डोमेन सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, आप फिजिक्स से BSc कर सकते हैं, आप BSc ऑनर्स भी कर सकते हैं, आप PCM से या फिर PCB से भी PSc कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको IIT में जाना है बच्चों, तो IIT में BSc के बाद भी एग्ज़ाम होता है जिसे IIT JAM कहते हैं, उससे आप MSc कर सकते हैं किसी IIT कॉलेज से। उसके अलावा बच्चों मैं आपको बोलूँगी रिसर्च बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका मतलब साइंस के प्रति अगर आप बहुत अफेक्शनेट हैं तो रिसर्च बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिससे कि आप PhD आगे जा कर के कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बच्चों 2-3 एग्ज़ाम बताती हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। आप बैचलर्स के बाद में, आप MSc करने के बाद में आप DRDO का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप जेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप TIFR का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सभी रिसर्च सेंटर हैं। इसके अलावा बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी हमारे इंडिया का रिसर्च सेंटर है जिसमें आप जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे लग सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होते हैं MSc के बाद में होते हैं, आप MSc के साथ साथ भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट मिल सकती है। आप जो बच्चे चिंता कर रहे हैं वो चिंता मत कीजिए, इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपको रहने के लिए सब कुछ, मतलब बहुत अच्छी आगे जा कर के आपको लाइफ मिलने वाली है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रिसर्च में नहीं जाना है, जिन्हें मान लो नर्सिंग करनी है तो वो नर्सिंग भी कर सकते हैं, किसी को अगर डिफेंस में जाना है तो वो डिफेंस में भी जा सकते हैं। तो फिज़िक्स सब्जेक्ट के बाद में आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं बच्चों। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट PCM से बिलोंग करता है, फिजिक्स है, आगे हम केमिस्ट्री मैथ्स भी लेकर आएंगे ही, तो आप लोगों के लिए ऑप्शंस अदर ब्रांचेस में भी खुल जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप स्विच भी कर सकते हैं चाहे तो आगे जाके। डेफिनेटली इस अपनी फील्ड में तो आप रहना बहुत अच्छी बात है ही अगर आप जाएं तो डेफिनेटली मैम आपने बहुत सारे मैम रिसर्च का ऑप्शन है। आप BSc करेंगे, उसके बाद में MSc करेंगे, उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों खुल जाएंगे। इनफैक्ट बीटेक के बाद में भी आप बीटेक भी कर सकते हैं। CUET में आप बीटेक बहुत सारी अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से बीटेक कर सकते हैं। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी हस्तियां आप देखते हैं, जो मतलब फिजिसिस्ट आप देखते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BSc ही की हुई होती है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। बिल्कुल। तो आप लोगों को जैसे मैम ने बताया, आपके पास प्राइवेट ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं, PSUs हैं आपके पास में, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो डेफिनेटली मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड कीप दैट इन माइंड। लेकिन ये तो बात रही आपके करियर ऑप्शंस की, पर वहाँ तक जाने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियर योर CUET एग्ज़ाम। और जैसा कि आपको ये चिंता रहती ही है, आप लोग क्लासरूम में भी पूछते रहते हैं, ये क्वेश्चन तो हर दिन आता है किसी न किसी बच्चे का भी। तो आज हम चाहते हैं मैम कि आप इनको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दें, तो चाहे वो कोई भी बच्चा हो, वो अपने ऊपर अगर उसको अप्लाई करे पढ़ाई में तो वो उसको क्लियर कर पाए, उसको एक पाथ मिल जाए कि मैं इस स्टेप को फॉलो करूँ तो राइट मेरा एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाएगा फिजिक्स डोमेन का। तो मैम क्या आप उनको बता सकते हैं इस बारे में कुछ? जैसा कि मैम फिज़िक्स का एग्ज़ाम अब होने वाला है, थोड़ा बहुत कम टाइम बचा है, तो बच्चों को अब फ़र्ज़ बनता है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। उसके लिए मैं आपको कुछ 4-5 टिप्स दूंगी, वो टिप्स आपके बहुत काम आएंगे, बहुत ईजी सी टिप्स हैं, आप फॉलो करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास में चीज़ होनी चाहिए, आपके पास अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड होना चाहिए, आपके पास में हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ताकि आप उसमें देखें कि आपके लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं, आप पूरा सब कुछ डिसाइड कर सकें। सिलेबस आपके पास में आ जाए तो सेकेंड थिंग आपको करनी है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है।
एक डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके पास टाइम टेबल हो, और टाइम टेबल होने के बाद में बच्चों आपको गोल्स बनाने हैं। आपके जो गोल्स हैं वो डेली गोल्स हो सकते हैं, वीकली गोल्स हो सकते हैं, या फिर मंथली गोल्स हो सकते हैं। डेली गोल्स का मतलब है कि आप डेली का अपना एक गोल बना लीजिए जिसमें आप फिक्स कर लेंगे कि मुझे आज फिज़िक्स में इतने चैप्टर्स, या फिर एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक करना है, या फिर मुझे केमिस्ट्री में इतने करने हैं, मैथ्स में इतने करने हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका डेली का या फिर वीकली में मेरे को एक वीक में इतना कंप्लीट करना ही है, मुझे एक मंथ में इतना कंप्लीट करना ही है। तो आपके वीकली, डेली और मंथली गोल्स बिल्कुल होने चाहिए। उसके अलावा तीसरी एडवाइस मैं ये दूंगी कि जो CUET एग्ज़ाम है NTA कंडक्ट करवाता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आपकी NCERT। तो NCERT आपके लिए बच्चों रामबाण है, आप NCERT को बहुत अच्छे से फॉलो करें। NCERT में से ही क्वेश्चंस आएंगे, उसी में से सब कुछ बनेगा। तो NCERT आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप कोई और रेफरेंस बुक या फिर अदर मटेरियल भी प्रेफर कर सकते हैं, हम लोग भी काफ़ी प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके अलावा आपको, अगर आप कहीं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास आपको बच्चों डेली लेनी है, डेली ऑनलाइन क्लास लीजिए। और उसके अलावा बच्चों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दिन में जो भी पढ़ लिया उसको एक बार रात को सोने से पहले बिल्कुल आपको रिवाइज करके ही सोना है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो डेली गोल पूरा हो गया, सो गए, नहीं, आपको एकदम रिवाइज करके ही, और कंटिन्यूटी रखें, आप तोड़े नहीं अपनी कंटिन्यूटी को। अगर आपने एक दिन स्टडी कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन की छुट्टी मार ली अब उसके बाद में पढ़ेंगे। आपका कंटिन्यू रहना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उससे ही आपकी मतलब स्टडी बहुत स्ट्रांग बनेगी। एक लास्ट में एडवाइस आप लोग को देना चाहूँगी जो शायद और कोई नहीं देता होगा। बच्चों, आपको जैसे डेली गोल्स मैंने बता दिया, मैंने आपको पढ़ाई की तो बहुत बातें बता दी। उसके अलावा लास्ट में आपको ये बताऊँगी कि आपको रिवॉर्ड योर सेल्फ, मतलब हमेशा जब भी आप अपना गोल पूरा कर लें कि मतलब ये डेली मैंने ये कर लिया है, मेरा हो गया है और सेटिस्फाई हूँ मैं खुद से, तो खुद को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड करने का मतलब है खुद को थोड़ा बहुत इनाम दे दीजिए, कुछ चॉकलेट खा लीजिए, या फिर आपकी जो मनपसंद चीज़ है, थोड़ा सा गेम खेल लिया वो कर लीजिए, या फिर बाहर कुछ खा लिया तो वो कर लीजिए। तो अपने आप को रिवॉर्ड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट डेली गोल्स पूरा करने के बाद में पता चला पढ़ाई तो नहीं हो रही, रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड हो रहा है, तो डेली गोल्स के बाद में अपने आप को रिवॉर्ड बच्चों ज़रूर कीजिए। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। इनफैक्ट इसके बारे में टाइम मैनेजमेंट और ये जो आपने बातें कही, दिस इज सो गुड। ये हमने एक बार पहले भी बच्चों से डिस्कस किया था और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आई एम सो हैप्पी कि हर्षिता मैम बॉट दिस अप कि खुद को रिवॉर्ड करिए, इससे आप में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, ऑप्टिमिज्म बना रहेगा और आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है खुद को शाबाशी देना, कोई और दे ना दे, हम तो दें खुद को शाबाशी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो always be a motivator for yourself, always be your biggest cheerleader, okay? वन सेल्फ, खुद के लिए अपने बिगेस्ट चीयर लीडर बन के रहिए हमेशा। और जैसे मैम ने टिप्स दिए उन्हें फॉलो कीजिए। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो NCERT को बहुत अच्छे से समझें, उसको पढ़ें अच्छे से, सिर्फ रटिए मत, इनफैक्ट कंसेप्चुअली पढ़िए। जैसा कि मैम ने बताया, हमसे जुड़े रहिए, PYQs और मॉक टेस्ट देते रहिए ताकि आपको आइडिया रहे। और जैसा मैम ने बताया, अपने वीकली, डेली, मंथली गोल्स बना के चलें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करें, टॉपिक्स को करें। डेफिनेटली आप अपना डोमेन क्लियर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और थोड़ा सा आपको इस समय पर सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप लोग ये सब फॉलो करिएगा। हम आपके पास में दूसरा डोमेन सब्जेक्ट लेकर बहुत जल्दी आएंगे विद सम अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। बट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच हर्षिता मैम फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सच पेशेंट लिसनर्स एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, कीप हसलिंग।